हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक कि यार हम लोग है ना स्टैक को कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एरे। या फिर अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका मतलब तुम्हें समझाऊँ तो हम एरे का बिहेवियर स्टैक जैसा कैसे बना सकते हैं, ठीक है। या फिर स्टैक आखिर हमारी कैसे इम्प्लीमेंट हुई है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। अब देखो, यहाँ पे मैंने ये एक स्टैक ले रखी है। ये स्टैक मैंने तुम्हारे विजुअलाइजेशन के लिए ली है। इससे पहले कि मैं इम्प्लीमेंटेशन की बातें करूँ, मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारी जो स्टैक का जो प्रिंसिपल होता है वो लीफो होता है या फिर फीलो होता है, ठीक है। लीफो का मतलब होता है हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और फीलो का मतलब होता है हमारा फर्स्ट इन और लास्ट आउट। इस प्रिंसिपल पे हमारी स्टैक वर्क करती है। तो यार इसका मतलब ये है कि अगर देखो ये हमारा स्टैक का टॉप है, मतलब सबसे टॉप पे स्टैक के ये एलिमेंट रखा हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टॉप में ही मतलब यहाँ पे ही एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं टॉप पे ही, और टॉप से ही एलिमेंट को बाहर निकाल सकते हैं स्टैक के। ये हमारी स्टैक की बेसिक फंक्शनिंग होती है, ठीक है। अब यार देखो, यहाँ पे मैंने एक एरे ले लिया, ठीक है। ये एक एरे है हमारा। ये एरे मान लो ARR है और कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी का है, ठीक है। कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी का ये एरे है। अब यार तुम बोलोगे कि मैक्सिमम कैपेसिटी क्यों? क्योंकि यार देखो ये स्टैक है। अब स्टैक में तुम क्या करते हो, एक एक करके अपने एलिमेंट्स को डालते जाते हो। पर ऐसा तो है नहीं ना कि ये स्टैक इनफाइनाइट साइज की है। इसमें हमेशा तुम एलिमेंट डालते जाओगे और एलिमेंट इसमें आते जाएंगे। स्टैक की भी तो कुछ लिमिट होगी ना, मतलब इसका भी कुछ ना कुछ साइज होगा, ये भी कभी ना कभी फेल होगी। तो इस वजह से हम लोग लेते हैं कि इतनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक स्टैक क्या कर सकती है, एलिमेंट्स को स्टोर करा सकती है, ठीक है। अब यार अच्छी बात है, तो ये हमने एक स्टैक ले ली, ठीक है। अब मान लो मैंने इसकी कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी मैं कुछ भी रख सकती हूँ, मान लो मैंने 5 रख दी कि ये स्टैक की ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी क्या है, 5 है, मतलब ये 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकती है, ठीक है। अब मैंने लिया एक टॉप। टॉप को मैंने इनिशियली -1 पे रखा। अब इसका मतलब क्या है कि टॉप हमारा यहाँ पे, अब देखो एरे की इंडेक्स कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरीके की एरे की इंडेक्स होती है। -1 एरे की इनवैलिड इंडेक्स होती है। मतलब हमारा टॉप कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक क्या है, हमारी इनिशियली एम्प्टी है, स्टैक में कुछ भी नहीं है अभी तक। अच्छी बात है। तो यार देखो, अभी हमारी स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। अब यार मैंने ना तुम्हें कुछ वैल्यू दी, मान लो मैंने कुछ वैल्यू तुम्हें दी 1, और मैंने बोला कि इस 1 को तुम जाके क्या करा दो, स्टैक में इंसर्ट करा दो। तो तुमने बोला अच्छी बात है, पर तुम सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले तुम चेक करोगे कि क्या हमारा टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम कैपेसिटी -1। अब मैंने ये बात लिखी, यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लिखी है। देखो यार, अगर मैंने एक एरे बनाया है मैक्सिमम कैपेसिटी का, तो इसकी इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से लेकर मैक्सिमम कैपेसिटी -1 तक जा सकती है। वाह। तो यार देखो, ये टॉप क्या बताएगा, ये टॉप हमें बताएगा कि हमारी स्टैक कितनी फिल है, हमारी स्टैक कहाँ तक फिल है, ठीक है। तो यार देखो, अगर हमारा टॉप खुद ही मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच गया, ठीक है, क्या उसके बाद तुम किसी एलिमेंट को इंसर्ट कराओगे क्या? अरे ऐसे समझो कि ये तुम्हारा एक पानी का ग्लास है, ठीक है, ये यहाँ तक पानी भर सकता है। अब इसमें तुमने और पानी डाल दिया, तो क्या इस ग्लास में आ पाएगा, क्या नहीं आ पाएगा? ग्लास क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। ग्लास क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये क्या हुई तुम्हारी ओवरफ्लो की कंडीशन, ये क्या हुई ओवरफ्लो की कंडीशन। यहाँ पे क्या होगी, तुम्हारी स्टैक फुल हो जाएगी। पर अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो देखो तुम्हारे टॉप तक तो स्टैक फिल थी, तुम क्या करोगे, टॉप प्लस वन पे जाके तुम्हारे एलिमेंट को इंसर्ट करा दोगे और टॉप को आगे बढ़ा दोगे। यार इसका मतलब समझो कि तुम्हारी वैल्यू 1 आई। अब तुमने क्या किया, टॉप तुम्हारा -1 पे, +1, तुमने 0th इंडेक्स पे क्या किया, अपने 1 को इंसर्ट करा दिया। मतलब तुम्हारे स्टैक में डेटा क्या आ गया, अभी 1 आ गया। और फिर तुमने क्या बोल दिया, तुमने अपने टॉप को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, टॉप को ऊपर शिफ्ट कर दिया। मतलब तुमने बोल दिया कि अब मेरी इतनी यहाँ तक 0 इंडेक्स तक मेरी स्टैक क्या है, फिल है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या काम करेगा, पुश ऑपरेशन काम करेगा। मान लो ऐसे करते करते तुमने है ना, ये मैक्सिमम कैपेसिटी -1 तक, यहाँ तक करते करते तुमने इतने एलिमेंट्स मैक्सिमम कैपेसिटी -1 तक एलिमेंट स्टोर करा दिया, और तुम्हारा टॉप कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो तुम्हारा टॉप कहाँ पे, यहाँ पे है। अब तो मेरे पास वापस आए वैल्यू क्या लेके, 6 लेके, ठीक है। तुमने बोला कि यार इस 6 को इस स्टैक में तुम इंसर्ट करा दो। अच्छी बात है। अब तुम्हारा टॉप कहाँ पे है,
टॉप तुम्हारा मैक्सिमम कैपेसिटी -1 पे, मतलब यहाँ पे रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी स्टैक पूरी फिल है। तो तुम क्या बोल दोगे सिंपली कि यार ओवरफ्लो है, हम और एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट नहीं करा सकते। ठीक है, तो यार ये क्या है हमारा, ये हमारा स्टैक में पुश कराने वाला ऑपरेशन है। ये कौन सा ऑपरेशन है हमारे स्टैक में पुश कराने वाला। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे ना एक क्लास बनाती हूँ जिसका नाम क्या होगा, स्टैक होगा। और इसमें ना मैं क्या बनाती हूँ, मैं पब्लिक मोड में इनको सबको एक्सेस करूँगी। मैं क्या बनाऊँगी, एक मैक्सिमम कैपेसिटी बनाऊँगी जिसको मान लो मैं 5 लेती हूँ यहाँ पे। एक मैं एरे बनाऊँगी इस मैक्सिमम कैपेसिटी का, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा स्टैक को। ठीक है, एक मैं यहाँ पे टॉप बनाती हूँ जो क्या बताएगा कि हमारी स्टैक कहाँ तक फिल्ड है। ठीक है, और मैं यहाँ पे स्टैक का कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ जिसमें मैं क्या करा दूंगी, जब भी हमारी स्टैक का ऑब्जेक्ट बनेगा तो टॉप किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, -1 से हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे एक वॉइड पुश फंक्शन बनाती हूँ और उसमें हमारी जो भी वैल्यू भेजनी होगी उसको मैं एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे भेज देती हूँ। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। पर इससे पहले हम मेन फंक्शन में आते हैं और मैं यहाँ पे एक वाइल लूप चलाती हूँ, कहाँ तक, ट्रू तक। ठीक है, अब देखो मैं पहले इस लूप में जाने से पहले मैं ना एक स्टैक का ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ एस। अब मैं देखो यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं एक वैल्यू लेती हूँ एक्स और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराती हूँ। मैं यहाँ पे मैसेज क्या प्रिंट कराऊंगी कि हमें कोई सी भी वैल्यू जिसको स्टैक में इंसर्ट कराना है उसको एंटर करो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक्स को एज ए इनपुट यहाँ पे ले लेती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे है ना, जो मैंने स्टैक का ये ऑब्जेक्ट बनाया तो मैं इसका यूज करके पुश फंक्शन कॉल करूंगी और इसमें क्या भेज दूंगी, एक्स भेज दूंगी, जो भी वैल्यू पुश करानी है वो भेज दूंगी। तो अब हम पुश फंक्शन पे आ जाते हैं। तो हम सबसे क्या पहले क्या पूछेंगे कि क्या मेरा टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम कैपेसिटी -1, मतलब क्या मेरी स्टैक यहाँ पे पूरी भरी हुई है, ये पूछूंगी। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा दूंगी कि स्टैक इज फिल्ड, मैंने यहाँ पे एंडल करा दूंगी। और देखो मैं यहाँ पे ना एक बूल फ्लैग भी भेजूंगी, मैं यहाँ पे एक बूल फ्लैग इक्वल टू फॉल्स भेजूंगी यहाँ पे। अब देखो मैं फ्लैग क्यों भेज रही हूँ उसका अभी पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको रेफरेंस के साथ रिसीव कर लूंगी। देखो अगर स्टैक है ना हमारी फुल हो गई तो मैं यहाँ पे क्या करा दूंगी, मेरे फ्लैग को ट्रू करा दूंगी कि मतलब हमारी स्टैक भर चुकी है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी हमारा एरे है उसके टॉप +1 पे हम लोग हमारे एलिमेंट को रखवाएंगे और टॉप ++ करा देंगे। अच्छी बात है। अब मैं तुम्हें इसे एक बार ना, मैं यहाँ पे पूछूंगी कि अगर मेरा फ्लैग इक्वल इक्वल ट्रू है तो हम और वैल्यू को इंसर्ट नहीं करा सकते, बिल्कुल भी नहीं करा सकते। तो मैं यहाँ पे क्या करा दूंगी, ब्रेक करा दूंगी इस लूप को। देखो ये आ गई हमारे लूप को ब्रेक कराने की कंडीशन कि अगर मेरी स्टैक पूरी फिल हो गई तो क्या हो जाओ, ब्रेक हो जाओ यहाँ से। और मैं तुम्हें प्रिंट करा के बता देती हूँ स्टैक को। तो मैं एस डॉट एक प्रिंट फंक्शन यहाँ पे बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को बना भी लेती हूँ। तो मैं कहाँ से, फॉर इंट आई इक्वल टू टॉप से लेकर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमा आई माइनस माइनस यहाँ तक चलाऊंगी। और यहाँ पे मैं क्या करा दूंगी, हमारा जो भी एलिमेंट है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी बात हो गई यहाँ पे पुश ऑपरेशन की। किसकी बात हो गई, पुश ऑपरेशन की। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो अब हमारी यहाँ पे जो वैल्यू हमें स्टैक में इंसर्ट करानी क्या है, 1। देखो आ गया स्टैक में। फिर हमें 2 इंसर्ट कराना है, 2 आ गया। 3 इंसर्ट कराना है, 3 आ गया। 4 को कराया, हमारी स्टैक आ गई। 5 को कराया। अब देखो मैं 6 को इंसर्ट कराती हूँ, आ गया, हमारी स्टैक फिल हो गई है। मतलब स्टैक क्या हो गई, फिल हो गई। तो देखो इस तरीके से हमारा क्या काम करता है, इस तरीके से हमारा ये जो पुश ऑपरेशन है स्टैक में वो काम करता है। अब हम अगले ऑपरेशन की बात करते हैं। तो यार देखो मुझे क्या करना है, मैं दूसरा ऑपरेशन की जिसकी यहाँ पे बात करूंगी वो है टॉप। कि जो भी स्टैक के टॉप पे वैल्यू रखी हुई ना, जो भी स्टैक स्टैक के टॉप पे रखा हुआ है वो लाके हमें दे दो। तो हम लोग सिंपली क्या पूछेंगे, सबसे पहले तो पूछेंगे कि क्या मेरी स्टैक खाली है क्या। और स्टैक खाली होने के लिए टॉप क्या होता है हमारा, -1। ये कौन सी कंडीशन होती है हमारी, ये कंडीशन हमारी अंडरफ्लो की कंडीशन होती है। देखो
इसको ऐसे समझना कि ये तुम्हारा ग्लास है पानी का, ये पूरा खाली है। अब मैंने तुम्हें इसमें से बोल दिया कि यार मुझे ना इसमें से पानी दे दो, तो क्या तुम दोगे? क्या नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारे इसमें तो पानी ही नहीं है। तो इसलिए ये किसकी कंडीशन होती है? हमारी अंडर फ्लो की कंडीशन होती है। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली हम लोग क्या प्रिंट करा देंगे? हम प्रिंट करा देंगे हमारे ARR ऑफ टॉप को। ठीक है, अच्छी बात है, ये भी हम करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वॉइड टॉप फंक्शन बनाती हूँ और इसमें हम कुछ बातें करेंगे। और मैं इस टॉप फंक्शन को और इस टॉप फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा देती हूँ कि st.top। ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे पूछूंगी कि अगर मेरा टॉप इक्वल इक्वल -1 है, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा दूंगी कि सी आउट स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, अच्छी बात है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करा दूंगी? सी आउट करा दूंगी सिंपली टॉप एलिमेंट को। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा ARR ऑफ टॉप आ जाएगा। ठीक है, का नेम चेंज करना होगा कि टॉप ELE नाम करके, क्योंकि हमने टॉप वेरिएबल ऑलरेडी बना रखा है, तो हम इसका नेम चेंज करके टॉप एलिमेंट रख देते हैं इसका। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो, अब मैं मेरे को जो वैल्यू इंसर्ट करानी है 1 इंसर्ट करानी है। देखो, इनिशियली हमारी स्टैक एम्प्टी थी, फिर उसके बाद में हमने 1 इंसर्ट करा दिया। ठीक है, फिर मैं 2 को इंसर्ट कराऊंगी। हमारा टॉप एलिमेंट क्या था? देख, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी यहाँ पे हमारी गड़बड़ हो रही है। हम इस टॉप को यहाँ पे कॉल कराएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये सही काम करेगा। अब देखना, देखो, इनिशियली हमारी स्टैक एम्प्टी है, अब हमने 1 इंसर्ट कराया। टॉप एलिमेंट क्या है? हमारा 1 है। हमने 2 इंसर्ट कराया, टॉप एलिमेंट हमारा 2 है। 3 इंसर्ट कराया, टॉप एलिमेंट हमारा 3 है। 4 इंसर्ट कराया, टॉप एलिमेंट हमारा 4 है। 5 इंसर्ट कराएंगे, टॉप एलिमेंट हमारा 5 है। 6 इंसर्ट कराएंगे, हमारी स्टैक क्या है? फिल है। स्टैक हमारी क्या हो गई? फिल हो गई है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने टॉप ऑपरेशन भी देख लिया स्टैक का। अब मैं यहाँ पे स्टैक का साइज तुम्हें बताऊंगी कि स्टैक हमारी कितनी फिल्ड है। ठीक है, तो तीसरा ऑपरेशन हमारा क्या होता है? साइज का ऑपरेशन होता है। तो यार, जितना भी टॉप है ना, जहां पे भी टॉप है, मतलब टॉप +1, उतना प्रिंट करा दो सिंपली। इससे हमारा स्टैक का साइज पता चल जाएगा। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एक void साइज नाम का फंक्शन बनाऊंगी और इसमें मैं क्या कराऊंगी? देखो, मैं साइज फंक्शन को यहाँ पे कॉल भी कराऊंगी कि st.size। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करा दूंगी? सिंपली सी आउट करा दूंगी साइज ऑफ स्टैक इक्वल टू, और यहाँ पे मैं जो भी हमारा टॉप, क्योंकि टॉप इंडेक्स को बताएगा +1, साइज को बताएगा। ठीक है, और यहाँ से एंटर करा दूंगी। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखो, स्टैक का साइज 0 है अभी हमारे। अब देखो, अब हमारा स्टैक का साइज क्या हो गया? 1 हो गया। स्टैक का साइज क्या हो गया? 2 हो गया। स्टैक का साइज क्या हो गया? हमारा 3, 4। स्टैक का साइज हमारा 5 हो गया, और 6। 6 पे आते ही हमारी स्टैक क्या हो गई? यहाँ पे फिल हो गई। स्टैक क्या हो गई? हमारी फिल हो गई। ठीक है, तो हमारा तीसरा ऑपरेशन, जो हमारा थर्ड ऑपरेशन था साइज वाला, वो भी हो गया है। अब हमारा स्टैक का केवल एक आखिरी ऑपरेशन बचता है, जो है हमारा पॉप ऑपरेशन। मतलब स्टैक के टॉप में से हमें क्या निकालनी है? स्टैक के टॉप में से हमें वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखना, हम यहाँ पे क्या करेंगे। अब देखो, ये हमारा एरे है। क्या हो सकता है? या तो हमारी स्टैक एम्प्टी हो, तो हमारा टॉप कहाँ पे होगा? इक्वल इक्वल -1 पे होगा। इसका मतलब क्या है? हमारी अंडर फ्लो की कंडीशन है ये तो। ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं है तो, ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिंपली प्रिंट करा देंगे जो भी हमारा ARR ऑफ टॉप है ना, उसको। देखो, यहाँ पे हमारा टॉप है, इस एलिमेंट को देखो, मैंने टॉप मेरा यहाँ पे, मैंने इसको निकाल के प्रिंट करा दिया, और मैं इस टॉप को अब कहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी? नीचे शिफ्ट कर दूंगी। ऐसा मैं क्यों करूंगी? देखो, इस वाले को निकाला और फिर उसके बाद में मैं टॉप को कहाँ लेके आ जाऊंगी? यहाँ पे लेके आ जाऊंगी। कि अब ये क्या बताएगा? अब ये बताएगा कि हमारी जो स्टैक है
केवल इतनी फिल है, अब कितनी फिल है, इतनी फिल है। देखो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। टॉप को हटा के मैं कहाँ लेके आ गई, अब नीचे लेके आ गई। तो इस तरीके से हमारा टॉप ऑपरेशन वर्क करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे और हमारे स्टैक को एक से कम करा देंगे, टॉप इक्वल टू टॉप -1 करा देंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं अब हम। मैं एक वॉइड पॉप फंक्शन बनाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखना मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे करूंगी वाइल, कुछ ट्रू भेजूंगी मैं यहाँ पे भी, दोबारा से मैं लूप चलाऊंगी यहाँ पे। अब मैं वापस से यहाँ पे जो फ्लैग की वैल्यू है ना, उसको भी मैं फॉल्स भेजूंगी कि अभी हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पे बूल रेफरेंस फ्लैग भी भेज दूंगी। और यहाँ पे मैं st.pop फंक्शन को कॉल करा दूंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि अगर मेरा टॉप इक्वल इक्वल -1 हो गया तो क्या करा दो, यहाँ पे सी आउट करा दो, क्या कि स्टैक इज एम्प्टी। अच्छी बात है, ये करा दिया। और फ्लैग को यहाँ पे ट्रू भी करा देंगे। ये क्या इंडिकेट करेगा कि स्टैक हमारी खाली हो चुकी है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करा देंगे, हम सिंपली सी आउट करा देंगे कि एलिमेंट इज, जो भी हमारा टॉप पे होगा उस एलिमेंट को हम प्रिंट करा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और टॉप माइनस माइनस करा देंगे। अब देखो, अब देखो इस वाइल लूप को ब्रेक करने की कंडीशन कि अगर हमारा फ्लैग इक्वल इक्वल ट्रू हो गया ना, तो यहाँ से क्या करा दो, यहाँ से ब्रेक करा दो। एक बार मैं साइज तुम्हें यहाँ पे स्टैक का साइज भी दिखाऊंगी कि क्या है, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखो स्टैक का साइज 0 है। अब हम पुश कराते हैं, देखो स्टैक फिल हो गई। उसके बाद में तुम्हारा पॉप फंक्शन काम किया कि स्टैक का साइज क्या है हमारा, 5 है। एलिमेंट जो निकला टॉप से कौन सा निकला, 5 निकला, और स्टैक का साइज कितना हो गया हमारा, 4 रह गया। फिर टॉप से कौन सा एलिमेंट निकला हमारा, 4 निकला, और स्टैक का साइज क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। फिर हमारा 3 एलिमेंट निकला, ठीक है, ये 3 निकल गया, स्टैक का साइज कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। फिर हमारा एलिमेंट कौन सा निकला, 2 निकला, और स्टैक का साइज 1 रह गया, और फिर 1 निकला, स्टैक का साइज क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। हमारी स्टैक क्या हो गई, एम्प्टी हो गई, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ना चारों ऑपरेशंस पढ़ लिए हमारे, हमारे यहाँ पे हमने स्टैक में हमारे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ना, कि हमारा पुश ऑपरेशन हमने देख लिया, हमारा टॉप ऑपरेशन हमने देख लिया, हमारा साइज का ऑपरेशन हमने देख लिया, हमने पॉप ऑपरेशन देख लिया। इज एम्प्टी अगर ऑपरेशन है, इज एम्प्टी, एम्प्टी स्टैक को बताने के लिए भी ऑपरेशन होता है, जो भी हम इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसको इतना खास बताने की जरूरत नहीं है। तो यार ये पूरा जो भी मैंने बताया था, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक है। अगर तुम्हें ये समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।